अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। 22 मई बरोज़ जुम्मा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। ताइफ में फर्नीचर का गैर कानूनी कारखाना सेल और 40 कारकुन गिरफ्तार। कोरोना वायरस से मजीद 12 अमवात। जुम्मा को ईद के चांद का नजर आना मुमकिन नहीं। तहरीब की वीडियो वायरल होने पर 18 सऊदी गिरफ्तार। कोरोना के मरीज ज्यादा कहाँ सेहतियाब हो रहे हैं। पाकिस्तानियों की वापसी। मिस्र के तैयारे को लैंडिंग की इजाजत। दमाम से 2 खसूसी परवाजें इस्लामाबाद रवाना। इलाज के लिए सफर की इजाजत पर तैयारा हाजिर। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करा ले कि अगर आप सऊदी अरबिया से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सफ़ी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। ताइफ में फर्नीचर का गैर कानूनी कारखाना सेल 40 कारकुनान गिरफ्तार। रीजनल बलदिया की तफ्तीशी टीमों ने सनती जालसाजी की मरकतब गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके गैर मियारी फर्नीचर बनाने वाले कारखाने को सेल कर दिया है। मकामी वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक ताइफ शहर के मशरकी इलाके के बलदिया की तफ्तीशी टीम ने रिहायशी इलाके में कायम गैर कानूनी फर्नीचर वर्कशॉप सेल करके वहाँ काम करने वाले 40 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। बलदिया की तफ्तीशी टीम का कहना था कि गैर कानूनी वर्कशॉप में पुराने फर्नीचर की मुरम्मत और इसका कपड़ा तब्दील करके शोरूम पर नया कह कर फरोख्त किया जाता था। बलदिया के एहलकारों ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ तिजारती जालसाजी का मुकदमा दर्ज करके इन्हें मुतालिका इदारे के हवाले कर दिया, जबकि गोदाम से बरामद होने वाली पुराने फर्नीचर और दीगर सामान को तलब कर दिया। कोरोना वायरस से मजीद 12 अमवात। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 2552 नए केसेस की तस्दीक होने के बाद अब तक मरीजों की मजमूई तादाद 65,077 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत के मरकजी तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने रियाज में कोरोना वायरस के हवाले से योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से 351 अफराद हिलाक हो चुके हैं, जबकि सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। सऊदी खबर रसा एजेंसी ने वजारत सेहत की जनब से जारी एदाद शुमार के हवाले से लिखा है कि 21 मई को जिन मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई इनमें सबसे ज्यादा रियाज में है, जिनकी तादाद 714 है, जबकि जद्दा में 380, मक्का में 299 और मदीना में 193 मरीज है। दरे असना सबक न्यूज़ के मुताबिक तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2562 अफराद इस मरज से सेहतियाब हुए, जिनके साथ ही अब तक कोरोना से 36,040 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं और इनके टेस्ट नेगेटिव आने पर इन्हें करंतना सेंटर से रवाना कर दिया गया है। तर्जुमान सेहत ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जिन केसेस की तस्दीक की गई है इनमें 39% सऊदी जबकि 61% गैर मुल्की है, 27% खवातीन और 73% मर्द है, 10% बच्चे और 3% मामर अफराद शामिल है। डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से हिलाक होने वालों में से एक सऊदी जबकि बाकी गैर मुल्की है। हिलाक होने वालों की उम्र 45 से 87 बरस के दरमियान है, जो जद्दा और मक्का के करंतना सेंटर की इंतहाई नहकदाश्त की यूनिट में ज़ेर इलाज थे। मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में वजारत सेहत की जनब से 6,33,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट लिया जा चुका है। तर्जुमान सेहत का कहना था कि लोगों को चाहिए कि वो ईद उल फितर के मौके पर घरों में रहे और मिलजुल से मुकम्मल गुरेज करे, क्योंकि कोरोना को फैलने से रोकने की वाहिद तदाबीर समाजी राबते में दौरे के हुसूल को अपनाने में है। जुम्आ को ईद के चांद का नजर आना मुमकिन नहीं। अल-मुजमा यूनिवर्सिटी के फल्कियाती सेंटर ने कहा है कि जुम्मा को ईद की चांद का नजर आना मुमकिन नहीं, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर जुम्मे को ईद का चांद देखने की अपील कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल-मुजमा यूनिवर्सिटी के तहत काम करने वाले फल्कियाती मरकज ने कहा है कि फल के हिसाब से जुम्मा को 29वां रोजा होगा। इस दिन सूरज 6:39 पर गुरूब होगा, जबकि चांद इससे पहले 6:26 पर डूब जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जुम्मा रोज चांद सूरज गुरूब होने से 13 मिनट पहले ही डूब जाएगा, जिसके बाइस मुजर्रिद आंख से या जदीद तरीन आलात से इसका मुशाहिदा मुमकिन नहीं। मरकज ने कहा है कि जबकि हफ्ता के दिन 30वां रोजा होगा, इस दिन सूरज 6:40 पर गुरूब होगा, जबकि चांद इसके बाद 7:23 पर डूबेगा। इस रोज ईद का हिलाल सूरज गुरूब के बाद 43 मिनट तक अफक पर होगा, जिसके बाइस कुली आंख से भी इसका मुशाहिदा मुमकिन होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुसलमानों से एक मरतबा फिर अपील की
है कि जुम्मा 29 रमज़ान को ईद का चांद देखने की कोशिश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुन्नत पर अमल करते हुए 29वें रमज़ान को चांद देखा जाए। अगर किसी को चांद ईद नजर आ जाए तो वो करीबी अदालत में गवाही रिकॉर्ड करे। तहरीब की वीडियो वायरल होने पर 18 सऊदी गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का पुलिस ने तहरीबात में शिरकत पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 18 शहरियों को गिरफ्तार किया है। मक्का मुकर्रमा पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद अल-गामदी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मौजूद 18 सऊदी शहरियों को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया गया। इन अपराध ने कोरोना की वबा को फैलने से रोकने के लिए मकरूरा कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की थी। 5 से ज्यादा अपराध के इज्तिमा की पाबंदी की बरखिलाफ कुली मकाम पर जमा होकर वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। सऊदी खबर रसा इदारा SPA के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला मक्का मुकर्रमा में 24 घंटे का कर्फ्यू लगाए हुए है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। सऊदी अरब के किसी भी शहर में कर्फ्यू के दौरान कुली मकाम पर गैर खानदान इज्तिमा में 5 से ज्यादा अफराद की जमा होने पर पाबंदी है। कोरोना के मरीज ज्यादा कहाँ सेहतियाब हो रहे हैं। सऊदी अरब में नई कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद के हवाले से मक्का सऊदी शहरों में सरफरस्त आ गया है। कोरोना बहरान के आगाज से अब तक 33,478 मरीज सेहतियाब हुए हैं। इनमें से 7,187 का ताल्लुक मक्का से है। अजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत की जनब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद के लिहाज से रियाज का नंबर मुमलिकत भर में दूसरा है, जहां 6,706 अफराद सेहतियाब हुए हैं। इस तरह तीसरी नंबर पर मदीना है जहां 5,678 मरीज सेहतियाब हुए। चौथी नंबर पर जद्दा है जहां सेहतियाब होने वालों की तादाद 5,599 है, जबकि दमाम में 1,854 और अल-हुफूफ में 1,818 और अल-जुबैल में 851 और बीच में 528 अफराद सेहतियाब हुए हैं। पाकिस्तानियों की वापसी। मिस्र की तैयारे को लैंडिंग की इजाजत। मसरी एयर की खसूसी परवाज 23 मई को 50 पाकिस्तानियों को कायरा से लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मिस्र की खसूसी परवाज को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाजत दे दी है। CAA की शाबा एयर ट्रांसपोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर इजाजतनामा जारी कर दिया है ताकि अहम कायरा से इस्लामाबाद पहुंचने वाले खसूसी तैयारों के अमले को एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं होगी। गुज़िश्ता रोज़ सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इमारात को इस्लामाबाद और एयर अरबिया को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त दी थी। दमाम से 2 खसूसी परवाजें इस्लामाबाद रवाना। दमाम से 2 खसूसी परवाजें 260 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद रवाना। PIA की 2 परवाजें मजीद 260 मुसाफरों को लेकर जुमेरात को दमाम से इस्लामाबाद रवाना होगी। सऊदी अरब में सफरी पाबंदी के बाद दमाम से रवाना होने वाली ये पहली परवाजें हैं। पहली परवाज में 130 जबकि दूसरी परवाज के जरिए भी 130 मुसाफिर पाकिस्तान गए हैं। इससे कबुल रियाज और जद्दा के खसूसी परवाजें चलाए गए थे। खसूसी परवाजों में विजिट वीज़े, खुरूज निहाई और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों को तरजीह दी जा रही है। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खसूसी परवाजों का सिलसिला शुरू कर रखा है। रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाना और जद्दा में कौंसलेट अपने अपने इलाकों में PIA की खसूसी परवाजों के इंतजामात को मरबूत कर रहे हैं। इलाज के लिए सफर की इजाजत पर तैयारा हाजिर। सऊदी अरब के जनूबी रीजन आसिर में सऊदी शहरी ने अपने बीमार बेटी के लिए सफर की इजाजत मांगी तो वजारत सेहत की जनब से फजाई ताबी एम्बुलेंस मुहैया कर दी गई। सऊदी गिजट के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन के दौरान अबहा में सऊदी शहरी अपनी बीमार बेटी को इलाज की आरज से रियाज ले जाना चाहता था और वो सफर की इजाजत की हुसूली के लिए परेशान था। शहरी को वजारत सेहत की तरफ से ऐसी सहूलत पर अहम की गई जिस पर शहरी हैरान रह गया। इसे यकीन नहीं था कि आसिर से रियाज शहर तक के लिए वजारत सेहत की जनब से खसूसी तैयारा पर अहम किया जा सकता है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वाजिया रहे कि सऊदी अरब में वजारत सेहत कोरोना वायरस के बाइस इस वक्त मसरूफ तरीन महकमा है, मगर आसिर से ताल्लुक रखने वाले शहरी हुसैन अल खुबरानी को हुकूमत की तरफ से दी गई सहूलत से साफ मालूम होता है कि तमाम तर बहरानों में शहरियों की सहूलत हुकूमत के लिए हर चीज से अहम है। इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए हुसैन अल खुबरानी ने अल अरबिया नेट को बताया कि इसने वजारत सेहत के अहकाम से राबिता किया और अपने 12 साल बेटी की अल रियाज में इलाज के लिए सफर की इजाजत मांगी। अल खुबरानी ने बताया कि आसिर से अल रियाज तक सफर
سفر طویل اور مشکلات سے بھرپور ہے، مگر اسے کورونا کے باعث لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں سفر کی اجازت درکار ہے۔ اس پر حکومت کی طرف سے الخبرانی کو اپنی بیٹی کو عسیر سے الریاض میں ہسپتال پہنچانے کے لیے خصوصی طیارہ پر اہم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں حکومت نے میرے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں وزارت صحت کی اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ حسین الخبرانی کا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی کو دماغی عرضہ لاحق تھا اور وہ 2 ماہ سے علاج کے لیے بچے کو الریاض لے جانا چاہتا تھا۔ بچے کا آپریشن کرنا انتہائی ضروری تھا۔ آخرکار وزارت صحت کے احکام سے بیٹی کے علاج کے لیے سفر کی اجازت مانگی تو حکومت کی طرف سے نہ صرف اسے سفر کی اجازت دی گئی بلکہ بچے کو سینکڑوں میل دور لے جانے کے لیے خصوصی طیارہ پر اہم کر دیا۔ اس نے مجبوری کی علم میں حکومت کی طرف سے سفر کے لیے خصوصی طیارہ پر اہم کرنے پر وزارت صحت کا شکریہ ادا کیا۔ الحسین الخبرانی نے کہا کہ یہ سب خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الرابیہ کی عوام دوست کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔